गर्मी का मौसम स्टार्ट होते ही सबसे ज़्यादा अगर परेशानी होती है तो वो है मच्छर से। मच्छर अचानक से घर के अंदर बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, चाहे आप कितना भी घर की साफ़ सफाई का ध्यान रखें, फिर भी घर के अंदर बहुत ज़्यादा मच्छर आते हैं जिस वजह से सो नहीं पाते हैं ठीक से। और मच्छर के काटने से ही अनेकों तरह की बीमारियाँ होती है। ज़्यादातर जो बड़ी बीमारियाँ हैं जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारी मच्छर के काटने से ही होती है। वैसे तो मच्छर को भगाने के लिए मार्केट में अनेकों तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं जिसका इस्तेमाल करके मच्छर को भगाया जा सकता है, मारा जा सकता है। लेकिन अगर आप डेली उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं जैसे काला हिट है, अगर आप हर रोज़ स्प्रे करते हैं तो उससे सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर कोयल जलाते हैं तो उसका धुआं, क्योंकि कोयल जलाते हैं तो विंडो और गेट बंद कर लेते हैं जिससे कि मच्छर ना आए, लेकिन वो जो धुआं है वो कमरे के अंदर ही रह जाती है और फिर वो सांस द्वारा फेफड़े में जाती है, आँखों में लगती है तो आँखों में भी जलन होती है और उस धुआं से कई तरह की समस्या हो सकती है। क्यों ना नेचुरल तरीके से ही मच्छर को भगाया जाए, इससे मच्छर भाग भी जाते हैं। इस सॉल्यूशन से किसी तरह की कोई नुकसान भी नहीं होती है और ना ही इसे बनाने में खर्च ज़्यादा है। इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ चाहिए वो है नींबू। आप नींबू का छिलका भी ले सकते हैं। जैसे गर्मी के टाइम में शिकंजी बनाते हैं तो जूस निकाल लेते हैं और जो छिलका है वो फेंक देते हैं, तो उसे फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा नींबू का छिलका है आपके पास तो आप उसे छोटे छोटे टुकड़े करके और सुखा भी सकते हैं। बाद में आप उसे सॉल्यूशन में यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ पे ताज़ी नींबू ली हूँ और उसका छिलका निकाल लेती हूँ। जितना नींबू के जूस में अरोमा होती है, जो खुशबू होती है, उससे ज़्यादा खुशबू होती है नींबू के छिलके में। तो यहाँ पे मुझे छिलका ही चाहिए, तो आधी नींबू का छिलका चाहिए और उसे बारीक बारीक कट कर लेना है। तो ये सीजर से ही कट होगी, ये चाकू से नहीं कट हो रही थी। तो मैं जो पल्प था वो निकाल ली हूँ और अब छिलके को बारीक बारीक सीजर से कट कर लेती हूँ। नींबू में जो एक खुशबू होती है, जो अरोमा होती है, वो मच्छर को भगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आप चाहे तो बहुत सारा छिलका आप लेके और इसे सुखा भी सकते हैं। सुखाने के बाद आप पाउडर बना लीजिए या फिर ऐसे ही हथेली से क्रश करके, और फिर जब आप उसमें एक कपूर को पाउडर बना के और जलाएंगे कमरे में जहाँ पर भी आप सोते हैं, तो देखेंगे सारे ही मच्छर भाग जाते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा आपके पास अगर नींबू है तो उसे आप सुखा के और डब्बे में स्टोर करके रख लीजिए और डेली शाम के टाइम में विंडो गेट बंद करने के बाद आप उसे जला लीजिए। जलाएंगे तो उसके धुआं से सारे ही मच्छर मर जाएंगे या घर से बाहर भाग जाएंगे। तो मैं यहाँ नींबू के छिलके को बारीक बारीक कट कर ली हूँ और अब चाहिए मिट्टी का दिया। कोई भी पुराना सा मिट्टी का दिया पड़ा हो वो ले लीजिए। अगर मिट्टी का दिया नहीं है तो कोई ऐसा स्टील का बर्तन लीजिएगा जो आप खाने पीने में यूज़ ना करते हो, ख़राब हो, क्योंकि जब आप इसे जलाएंगे तो बर्तन भी जल सकती है। अब मिट्टी के दिए में जितना भी छिलका बारीक बारीक कट की थी उसे मैं रख देती हूँ और रखने के बाद अब इसमें रखूँगी 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी भी मच्छर को भगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कॉफ़ी की जो स्मेल है वो मच्छर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और हमें इसे जलाना है। तो जब जलाएंगे तो इसकी स्मेल पूरे कमरे में फैलेगी और उससे मच्छर दूर भागेंगे। तो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पाउडर की ज़रूरत नहीं है, आधे चम्मच या 1 चम्मच आप ले सकते हैं। तो 2 रुपये वाली पाउच भी मंगा सकते हैं, नहीं तो 10 रुपये वाली मंगा लीजिए और ये 1 से 2 सप्ताह तक चल जाएगी। मार्केट से जो प्रोडक्ट मंगाते हैं जैसे काला हिट या फिर ऑल आउट हो गया या कोयल हो गई, तो उससे तो ये सस्ता ही पड़ जाती है और इसका किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। तो इसलिए इसी तरीके से अगर आप मच्छर को भगाते हैं तो स्वस्थ भी रहेंगे और मच्छर से भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो कॉफ़ी पाउडर रखने के बाद इसमें 2 कपूर की टिकिया मैं पाउडर बना के रखी हूँ। कपूर रखने का ये भी रीज़न है कि एक तो कॉफ़ी और जो नींबू का छिलका है उसे हम आसानी से जला सकेंगे, ऐसे तो नहीं जलने वाली है, तो इसलिए कपूर रखना है। साथ में कपूर की जो एक खुशबू है जो पूरे कमरे में फैलेगी, तो एक पॉजिटिविटी तो रहती ही है, साथ में उसकी खुशबू से भी मच्छर दूर भागते हैं। इसे जला के उस कमरे में रखिए जहाँ पे आप सोते हैं या फिर जहाँ मच्छर ज़्यादा रहते हैं, वहाँ जला के छोड़ देंगे तो इसके धुआं से सारे ही मच्छर भाग जाएंगे। जब आप इसे जलाते हैं तो कमरे का जो विंडो है, गेट है, वो खुला ही रखिएगा। जब पूरी तरह से जल जाए, धुआं ख़त्म हो जाए, तो फिर विंडो गेट अच्छे से बंद कर लीजिए जिससे कि घर के अंदर मच्छर ना आ सके। सेम इसी तरीके से आप लिक्विड फॉर्म में भी बना सकते हैं। जैसे आप जलाना नहीं चाहते हैं कि कमरे में धुआं हो जाएगी, तो आप लिक्विड फॉर्म में भी बना सकते हैं। सेम उसी तरीके से आधी नींबू का जूस पानी में निचोड़ दीजिए
और नींबू का जो छिलका है उसे भी बारीक बारीक करके और पानी में रख देना है। पानी यहाँ पे आधे ग्लास ही मैं ली हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा भी बना के इस सॉल्यूशन को रख सकते हैं। तो फिर सारी चीज़ों की क्वांटिटी को भी बढ़ा दीजिएगा। जैसे कि आधी नींबू की जगह पे आप 1 नींबू ले सकते हैं अगर 1 ग्लास पानी में बना रहे हैं तो। साथ में रखना है 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और 1 कपूर की टिकिया को पाउडर बना के, और इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, जिससे कि जो नींबू का जो अरोमा है, जो खुशबू है, वो पानी में आ जाए। और उसके बाद छान के स्प्रे बॉटल में भरिएगा। छान के ज़रूर भरिएगा, नहीं तो स्प्रे बॉटल में ये फंस जाएगी जो नींबू का जो पल्प है वो, फिर स्प्रे बॉटल ख़राब हो जाएगी। अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो कोई भी छोटी सी जूस की बॉटल हो, उसके ढक्कन में बारीक बारीक होल कर लीजिए सुई की मदद से या फिर सिफ्टी पिन की मदद से, तो उससे भी स्प्रे हो जाएगी। और अब उन जगहों पे स्प्रे करना है जहाँ पे मच्छर ज़्यादा दिखाई देते हैं। विंडो पे, गेट पे ज़रूर से स्प्रे कीजिएगा। बेड के नीचे, कबर्ड के नीचे, दीवार पे नहीं कीजिएगा, क्योंकि कॉफ़ी पाउडर रखने की वजह से ये जो सॉल्यूशन है उसके कलर चेंज हो जाते हैं, तो दीवार पे दाग भी लग सकती है। पर अगर विंडो पे, गेट पे करते हैं तो दाग नहीं लगेगी, और लगेगी भी तो आप साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये सॉल्यूशन काम करती है, तो एक बार बना के ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और कैसा लगा आपको ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।